फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन। मैं हूँ आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूँ आपके साथ वर्षा शर्मा। तो रोज की तरह एक बार फिर से आपका फेवरेट मॉर्निंग शो लेकर हम दोनों हाजिर हैं। फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में आपको देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें हम आपको दिखाएंगे। अगले 1 घंटे तक आप बने रहेगा हमारे साथ और उसके बाद होगा फ्रेश एंड फास्ट। चलिए शुरुआत करते हैं फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ में। देखिए, संसद में वक्फ संशोधन बिल पर यहाँ पर चर्चा हो रही है, लेकिन वाराणसी में इसी बीच में वक्फ बोर्ड का एक नया कारनामा सामने आ गया है। वाराणसी के कॉलेज पर वक्फ बोर्ड ने दावा ठोक दिया। 115 साल पुराने उदय प्रताप कॉलेज पर वक्फ बोर्ड ने अब दावा ठोका है और आपको बताने का है कि ये जो जिस जमीन पर कॉलेज बना हुआ है वो वक्फ बोर्ड का है। और देखिए, मुस्लिम समुदाय पर अवैध निर्माण करने के आरोप लगे थे। कॉलेज के अंदर कब्र पर नए निर्माण का आरोप लगाया गया। लखनऊ वक्फ बोर्ड ने कॉलेज को नोटिस भेज दिया था और उसके बाद वक्फ बोर्ड ने 2018 में भेजा था कॉलेज को नोटिस। कॉलेज ने वक्फ बोर्ड के नोटिस का जवाब भी दिया था। करीब 100 एकड़ में फैला है कॉलेज का परिसर। कॉलेज में 17,000 छात्र छात्राएं पढ़ते हैं और अब इस कॉलेज को लेकर के विवाद हो रहा है। उदय प्रताप कॉलेज पर वक्फ बोर्ड ने दावा ठोका है। 115 साल पुराना शिक्षण संस्थान, सुन्नी वक्फ बोर्ड का नया फरमान, जिसे यूनिवर्सिटी बनाना चाहते हैं सीएम योगी, उस पर वक्फ का कब्जे वाला प्लान। ये मस्जिद है जो कभी एक छोटा सा यहाँ पर मजार हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे इसका स्वरूप बढ़ता गया। इस मजार ने अब मस्जिद का रूप ले लिया है और अब यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में जो लोग होते हैं, जो मुस्लिम समाज के, वो यहाँ पर नमाज अदा करते हैं। सुन रहे हैं आप, यहाँ पहले मजार था, छोटा सा मजार, फिर बढ़ते बढ़ते मस्जिद का रूप ले लिया। अब इसकी नजर पूरे यूपी कॉलेज पर है। इसको लेकर लखनऊ वक्फ बोर्ड ने वाराणसी के उदय प्रताप कॉलेज यानी यूपी कॉलेज पर अपना दावा ठोक दिया। इसके बाद से कॉलेज के मौजूदा और पुराने छात्रों में गुस्सा है। हम आपको छात्रों के बयान सुनवाएंगे, उससे पहले ये जान लीजिए कि यहाँ क्या क्या चल रहा है। कॉलेज परिसर में यूपी डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज, रानी मुरार बालिका, राजर्षि शिशु विहार, राजर्षि पब्लिक स्कूल वगैरह चलते हैं, जिसमें करीब 17,000 छात्र छात्राएं पढ़ाई और शोध का काम करते हैं। कॉलेज का ये परिसर करीब 100 एकड़ में फैला है। और सुनिए नए विवाद को लेकर यूपी कॉलेज के प्रिंसिपल ने क्या बयान दिया है। जमीन पे किसी और का मालिकाना हक हो ही नहीं सकता। इसका हमने एविडेंस के साथ, पूरे साक्ष्यों के साथ जवाब दे दिया था। उसके बाद कोई जो है वहां से कोई पत्र व्यवहार फिर नहीं हुआ। लेकिन जो है इधर जो है इन्होंने निर्माण कार्य कुछ कराना चाहा था बीच में, उस पर तत्काल थानाध्यक्ष शिवपुर को सूचित करते हुए हमने उस पर रोक लगवाया, निर्माण सामग्री को तत्काल बाहर करवाया। अभी इलेक्ट्रिसिटी बिल का मामला था कि इनके पास कोई भी जमीन नहीं है, कोई भी दस्तावेज नहीं है, मस्जिद संबंधी, मजार संबंधी कोई भी पेपर नहीं है, और इसलिए हमने इलेक्ट्रिसिटी जो है इनकी कटवा दी। अपने हमारे में जोड़ करके चला रहे थे, गलत तरीके से चला रहे थे। दरअसल सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने पिछले दिनों एक नोटिस दिया, जिसमें ये दावा किया गया कि यूपी कॉलेज परिसर में स्थित मजार, मस्जिद और उसके आसपास की जमीन वक्फ की है। अब जब ऐसे दावे होंगे तो छात्रों की नाराजगी भी लाजमी है। सुनिए एक छात्र के मुताबिक मजार की सच्चाई। उनका कुछ ये लोग फर्जी, खाली एक छोटा सा मजार भी नहीं था, एक कुत्ता राजर्षि जी का था, वो मर गया तो उससे मट्टी गाड़ के थोड़ा सा बड़ा बनाया गया कि वो पूजा करते थे। राजर्षि जी के वो गार्ड थे तो वो पूजा करते थे। वो अब तो बकायदे उस मजार की जगह पे हम देख रहे हैं एक बड़ा सा मस्जिद बन गया है जी। तो उस पर हम लोग के कॉलेज के ही सीनियर थे तो उसको तोड़ तोड़ के फेंक दिए। तो मुलायम सिंह का सरकार था और मायावती जी का सरकार था। किसी के कहने से थोड़ा नहीं कुछ होगा। ये तो न्यायालय में है, जो न्यायालय का फैसला होगा वो उच्चतम होगा। कॉलेज भी लड़ रहा है, इनका वक्फ बोर्ड भी लड़ रहा है, जो होगा वो देखा जाएगा। कहने से थोड़ा नहीं, अब कहने को हम ही बोल दे कि यूपी कॉलेज हमारा, तो हमारा थोड़ा नहीं होगा। 25 नवंबर को उदय प्रताप कॉलेज के 115वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में पहुंचे सीएम योगी ने बड़ी खुशखबरी दी और साफ कर दिया कि यूपी कॉलेज को अब यूनिवर्सिटी बनने में समय नहीं लगेगा। उसके बाद वक्फ का नया बखेड़ा। फिलहाल इस नए विवाद में आगे क्या होगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन वक्फ के नाम पर काशी के प्रतिष्ठित कॉलेज को नोटिस दिए जाने को लेकर वक्फ बोर्ड एक बार फिर निशाने पर है। अब अपडेट आपको बताते हैं संभल हिंसा से जुड़ी हुई, जहां पर साजिश को बेअसर करने का काम जारी है। और इस मामले से जुड़ी एक बड़ी खबर यह है कि जुमे की नमाज से पहले हाई अलर्ट पर है पुलिस प्रशासन। 5 जिले ऐसे हैं जहां पर देखिए हाई अलर्ट पर पुलिस प्रशासन यहां पर नजर आ रहा है। तैनाती की गई है पुलिस बल की। ड्रोन के जरिए पूरे इलाके पर पुलिस नजर रखेगी। अब तक हिंसा के आरोपी 100 पत्थरबाजों के पोस्टर भी जारी कर दिए गए हैं। तस्वीर और उनके नाम जारी किए गए हैं। संभल में हिंसा से हुए नुकसान की वसूली कराई जाएगी इनसे।
संभल में रविवार को हुई खूनी हिंसा में गोली लगने से जहां 4 युवकों की मौत हो गई थी, वहीं भीड़ की पत्थरबाजी में कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए थे। इस हंगामे के दोषियों की पहचान का काम जारी है। इस बीच पुलिस की ओर से एक नया वीडियो जारी किया गया है और उस वीडियो में क्या है वो आपको दिखा देते हैं। संभल हिंसा को लेकर यूपी पुलिस अब एक्शन मोड में है। एक तरफ आरोपियों की पहचान की जा रही है तो वहीं दूसरी तरफ सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है। इसी बीच पुलिस के हाथ एक नया सीसीटीवी वीडियो भी लगा है जिसमें गोलीबाज के बाद अब पत्थरबाज महिला नजर आ रही है। पहली तस्वीर मंगलवार को जारी की गई जिसमें तमंचे के साथ एक गोलीबाज साफ नजर आ रहा है, तो वहीं बुधवार को भी एक वीडियो जारी किया गया है जिसमें पत्थरबाज महिला साफ साफ देखी जा सकती है। ये दोनों तस्वीरें रविवार की हैं। जब संभल में खूनी हिंसा और गोली लगने के मामले में 4 युवकों की मौत हो गई थी, जबकि भीड़ की पत्थरबाजी में कई पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। बुधवार को जारी किए गए इस नए वीडियो में एक महिला पत्थरबाज छत से ताबड़तोड़ पत्थर फेंकती दिख रही है। बता दें कि दंगा के इस मामले में अब तक 3 महिलाएं गिरफ्तार हुई हैं। संभल हिंसा में गिरफ्तार महिलाओं का नाम रुकैया, फरहाना और नजराना है। हिंसा के ग्राउंड जीरो पर नव भारत की टीम पहुंची और उन महिलाओं के न सिर्फ घर गई बल्कि उनके परिजनों से भी बात की। नजराना के घर पे हम मौजूद हैं, उनकी मां हमारे साथ हैं और ये देखिए ये तमाम घर जो है इस पे आपको ताले नजर आएंगे। नजराना की जो अम्मी हैं वो हमारे साथ हैं, उन्हीं से हम बात करते हैं। जी अच्छा अम्मी, एक बात बताइए, नजराना की आप मां हैं, क्या हुआ था उस दिन? कुछ भी ना हुआ तो भैया, वो तो क्या नाम है घर में बैठी थी, उन्हें क्या पता अब आज आई तो वो अपने यहाँ की कुंडी देकर अंदर बैठ गई। वो तो किबाड़ तोड़ के जब घुसी है मेरे घर में तो क्या आदमी बताओ कहाँ है, वो बोली हमारे तो घर का आदमी काम हो पाया है। एक तरफ पत्थरबाजी का वीडियो है तो दूसरी तरफ रविवार के दिन गलियों का ये मंजर, जब किसी ने पत्थर चलाए ही नहीं तो फिर क्या ये पत्थर आसमान से गिरे? सवाल कई और भी हैं। इन सब के बीच उस शख्स के बयान भी सामने आए हैं जिसकी हिंसा के दौरान मौत हुई थी। सुनिए मरने से पहले उसने क्या कहा था। कैसे लग गई? गिर गया था भाई। अच्छा सुना आपने, पुलिस की ओर से बार बार फायरिंग नहीं करने की बात कही जा रही है और अयान का ये बयान पुलिस की दलील को पुख्ता कर रहा है। राजनीति से ऊपर अब कार्रवाई की बात हो रही है। संभल को जिसने भी सुलगाया है वो बेनकाब होगा। 100 पत्थरबाजों के पोस्टर जारी किए गए हैं। संभल के इन गुनहगारों के पोस्टर नाम के साथ चौक चौराहे पर लगाए जाएंगे। जितना भी नुकसान संभल में हुआ पाई पाई इनसे वसूली जाएगी। मतलब साफ है कि जिसने भी संभल में दंगा करने की कोशिश की और वो लोग जिसने संभल को जलाने की साजिश रची वो अब बचेंगे नहीं। और महाकुंभ को लेकर बड़ी खबर आ रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से ये बड़ी जानकारी दी गई कि 10 दिसंबर तक महाकुंभ की तैयारियां पूरी हो जाएंगी। और आपको बता दें कि तैयारियों के अलावा 2025 के महाकुंभ में मेले का जो क्षेत्र है वो भी बढ़ाया जाएगा। पिछली बार से करीब 2 गुने टेंट भी लगाए जाएंगे ताकि किसी भी श्रद्धालु को कोई दिक्कत ना हो। पीएम मोदी 13 दिसंबर को प्रयागराज में गंगा पूजन भी करेंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं महाकुंभ को लेकर। तो 10 दिसंबर तक पूरी तैयारियां जो हैं वो कर ली जाएंगी 2025 के महाकुंभ में। इसी बीच आपको ये जानकारी भी दे दें कि जो क्षेत्र है मेले का वो पिछले बार के मुकाबले 2 गुना ज्यादा होगा। टेंट्स जो हैं वो ज्यादा संख्या में यहाँ पर लगाए जाएंगे ताकि किसी तरह की परेशानी यहाँ पर लोगों को ना हो, श्रद्धालुओं को ना हो। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 दिसंबर को प्रयागराज में गंगा पूजन करते हुए भी आपको नजर आएंगे। और 13 जनवरी से महाकुंभ की शुरुआत होगी। 13 जनवरी से लेकर ये महाकुंभ 1 महीने से भी ज्यादा वक्त तक चलेगा, जिसमें कई शाही स्नान भी होंगे। स्नान करने के लिए अलग अलग जगहों से श्रद्धालु पहुंचेंगे। आप मान करके चलिए कि कुछ कार्य 30 नवंबर तक, कुछ कार्य 10 दिसंबर तक कंप्लीट हो चुके होंगे और उसके उपरांत आदरणीय प्रधानमंत्री जी का यहाँ पर 13 दिसंबर को आगमन, मां गंगा की पूजा, प्रधानमंत्री जी के द्वारा डिजिटल कुंभ की जो अपेक्षा की गई है उसके डिस्प्ले के कार्यक्रम का अवलोकन और प्रयागराज के भव्य और दिव्य कुंभ की दृश्य जो यहाँ पर विकास के कार्य हुए हैं, इन सब के लोकार्पण का भी एक कार्यक्रम इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से होगा। पर आपको बता दें आज प्रियंका गांधी सांसद पद की शपथ लेने वाली है। वायनाड
चुनाव हुआ जिसमें उन्होंने ऐतिहासिक जीत दर्ज की। लगातार वो वायनाड की जनता का शुक्रिया अदा कर रही हैं और ये तस्वीर आज निकलकर वहां से सामने आएगी। वायनाड में राहुल गांधी के सीट छोड़ने के बाद ये सीट खाली हुई थी जिस पर प्रियंका गांधी वाड्रा ने चुनाव लड़ा और उन्हें जन समर्थन मिला, जिसके बाद आज ये राजनीतिक तस्वीर वायनाड से दिखाई पड़ेगी। गांधी परिवार की वो तीसरी सदस्य हैं, देखिए, जो संसद पहुंचने वाली हैं, सांसद पद की शपथ लेंगी। सीपीआई के सत्यन मोकेरी को 4 लाख से ज्यादा वोटों के अंतर से उन्होंने हराया था। ये सीट उनके भाई राहुल गांधी की ओर से खाली की गई थी, जो पहले वायनाड से सांसद थे, लेकिन आम चुनाव में उन्होंने 2 सीट वायनाड और रायबरेली से जीत दर्ज की थी। बाद में उन्होंने रायबरेली को चुना और वायनाड से इस्तीफा दे दिया था। और हेमंत सोरेन आज शाम रांची के मोरहाबादी मैदान में झारखंड के सीएम के रूप में शपथ ग्रहण करेंगे। आज हेमंत सोरेन की ताजपोशी होगी, 4थी मर्तबा झारखंड के सीएम का पद संभालेंगे। और आपको बता दें, इंडिया ब्लॉक के तमाम बड़े चेहरे जो हैं वो भी शपथ ग्रहण समारोह में आपको नजर आएंगे। शरद पवार, ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे पहुंचेंगे। राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल होंगे। रांची के मोरहाबादी मैदान में यह शपथ ग्रहण समारोह संपन्न किया जाएगा। तो राहुल गांधी और केजरीवाल इसमें शामिल होंगे। इसके अलावा शरद पवार, ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे भी पहुंचेंगे। रांची का ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान इस शपथ ग्रहण समारोह का गवाह बनेगा। चले बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अजमेर दरगाह में शिव मंदिर होने का दावा कर दिया गया है। यहाँ पर एक याचिका बाकायदा दायर कर दी गई, जिससे असदुद्दीन ओवैसी जो है वो भड़क गए हैं। तो बड़ी खबर, संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है। ओवैसी ने कहा है पीएम की चुप्पी पर भी उन्होंने सवाल उठाए। 1991 के वर्षिप एक्ट को अमल में लाए, कहा अजमेर दरगाह केस कोर्ट ने नोटिस भेजकर जवाब भी मांगा है। बाबरी मस्जिद के फैसला आने के बाद, जबकि हमने कड़वा कूट पिया था और मान लिया था देश हित में, ये सोच रहे थे कि अब कुछ नहीं होगा, लेकिन ये तो थमने का नाम नहीं ले रहा है। 22 जून को मोहन भागवत जी ने कहा था कि हर मस्जिद में आप ये तलाश ना करो शिवलिंग। ये कसूर जो रिटायर्ड सीजीआई मिस्टर चंद्रचूड़ का है। जब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 91 एक्ट बन गया है कि सिर्फ बाबरी मस्जिद को छोड़ के 1947 तक जो स्टेटस को रहा है, जितनी भी रिलीजियस प्लेसेस का वो रहेगा, फिर ये चीजें करने की क्या जरूरत है। चले बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बस सड़क पर दौड़ रही थी, अचानक बस में आग की लपटें उठने लगी थी। यहाँ पर क्या कुछ हुआ दिखाएंगे आपको। भयानक हादसा, खौफनाक तस्वीर और डरावना मंजर। बीच सड़क पर आग की भयानक लपटें उठ रही हैं और लोगों में चीख पुकार मची है। जी हां, जब चलती बस में लगी आग तो यात्रियों में मचा कोहराम। ऑन रोड बर्निंग बस की यह घटना अहमदाबाद की है, जहां सड़क पर दौड़ती बस में अचानक से आग लग गई। यात्रियों से भरी बीआरटीसी बस रोड पर दौड़ रही थी, तभी अचानक बस में आग लग गई, जिसके बाद बस में सवार यात्रियों में हड़कंप मच गया। आग की चिंगारी को देखकर ड्राइवर ने फौरन बस को रोक दी और बस में सवार यात्री नीचे कूदने लगे। कई यात्री तो खिड़की से नीचे कूद गए। चंद ही मिनट में पूरी बस खाली हो गई। फिर क्या था, बस धू-धू कर जलने लगी और देखते ही देखते बस आग का गोला बन गई। घटना की खबर मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक बस जलकर राख हो चुकी थी। गनीमत रही कि इस भीषण अग्निकांड में कोई हताहत नहीं हुआ। बताया जा रहा है कि बस में शॉर्ट सर्किट से आग लगी थी। आग लगने से रोड पर लंबा जाम लग गया। बड़ी खबर आपको यूपी के हरदोई से बता देते हैं। हिंदू लड़की के जबरन धर्म परिवर्तन पर जबरदस्त हंगामा यहाँ मचा हुआ है। और देखिए, जो मुस्लिम युवक है उसकी गिरफ्तारी कर ली गई है। हरदोई पुलिस ने हिंदू लड़की को जो है उन्हें मिल भी गई है। आपको बता दें, लड़की के जबरन धर्म परिवर्तन का ये मामला सामने आया है। क्या है पूरी खबर देखिए। भीड़ लगी है, पुलिस पहुंची है, अफरा तफरी का माहौल है। केसरिया हिंदू वाहिनी के लोग पहुंचे हैं। ये तस्वीरें हरदोई के दरियापुर विक्कू गांव की हैं, जहां एसपी के आदेश पर पुलिस की टीम पूरे दल बल के साथ पहुंची और एक शख्स को गिरफ्तार किया। नकाब में दिख रहा ये वही शख्स है। अब मामला समझ लीजिए। पुलिस के गिरफ्त में खड़े इस शख्स पर आरोप है कि इसने दिल्ली के एक हिंदू लड़की को भगा कर लाया और उसका धर्म परिवर्तन करवा कर निकाह रचा ली। एक हाफिज जी हैं, बच्ची को पढ़ाते पढ़ाते दिल्ली से शाहबाद ले आए, उससे धर्म परिवर्तन करा के निकाह कर दिया। उत्तर प्रदेश में चूँकि धर्म परिवर्तन का कानून है ही नहीं, शादी के लिए धर्म परिवर्तन भी नहीं कराया जा सकता। ये कानून परसों लागू हो चुका है। उसके बाद भी इस तरीके की घटनाएं
शाहबाद और उत्तर प्रदेश क्षेत्र में हो रही हैं। दरअसल शाहबाद का रहने वाला एक युवक दिल्ली में प्राइवेट स्कूल में पढ़ता था। लड़की भी उसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती थी, जिसके बाद दोनों के बीच प्रेम प्रसंग हुआ। इसके बाद दोनों ने शादी कर ली। केसरिया हिंदू वाहिनी ने इसकी शिकायत पुलिस से की थी। थाना शाहबाद का है, जहां आज धर्म परिवर्तन करके विवाह करने का एक प्रकरण संज्ञान में आया था। इस प्रकरण में स्थानीय पुलिस द्वारा सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है व एक व्यक्ति को हिरासत में लेकर अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। धर्म बदलवा कर हुए निकाह के इस मामले में जब कार्रवाई के लिए पुलिस पहुंची तो आरोपी युवक फरार हो गया, लेकिन वो बच नहीं पाया। तो वहीं लड़की को भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। गुस्से में न जाने लोग क्या क्या कर जाते हैं, और एक तस्वीर जो आगे हम आपको दिखाने जा रहे हैं उसे देखकर आप भी कहेंगे कि क्या कोई ऐसा भी कर सकता है। परिवार के साथ झगड़ा हुआ और एक शख्स ने अपने ही घर में आग लगा दी। वहाँ खड़े लोग तमाशा देखते रहे। सनक की तस्वीरें तो आपने खूब देखी होंगी, लेकिन ऐसी सनक नहीं देखी होगी। धू धू कर जलती आग के सामने इत्मीनान से खड़ा ये सन की मध्य प्रदेश के भोपाल का है। ये आग इसी शख्स ने लगाई है, और जिसमें आग लगाई है वो इसके खुद के घर का सामान है। बताया जा रहा है कि घर में किसी बात को लेकर इसकी अनबन हो गई, तो ये गुस्से से इतना आग बबूला हो गया कि इसने घर के सामान को पहले तो बाहर निकाला और फिर उस पर केरोसिन छिड़क कर आग लगा दी। इससे पहले कि पड़ोसियों को कुछ समझ आता, घर का सामान धू धू कर जल गया। स्थानीय लोगों ने पुलिस और फायर ब्रिगेड को कॉल की। खबर मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और दमकल कर्मियों ने आग बुझाई, लेकिन आग बुझाने में इतनी देर हो चुकी थी कि घर का सामान जलकर राख हो चुका था। अपने ही घर को आग लगाने के बाद इस शख्स ने जिस तरह की बेफिक्री दिखाई, उसे देख लोग हैरान हैं। तो वहीं इस सनकी का अंदाज सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है।